सो यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस 2024 पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। चलिए जी शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g if the diameter of the earth is reduced to half of its original value and mass remains constant, the acceleration due to gravity on the surface of earth would be। देखो रेडियस को उसने आधा कर दिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश का वैल्यू क्या होता है? g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है। अगर रेडियस को आधा कर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? gm अपॉन r/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4gm अपॉन r स्क्वायर। That means g dash is equals to 4 times of g. Easy one. That means first option is the correct answer. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन क्या बोलता है? एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है। एंगुलर स्पीड ऑफ मून जो है वो ज्यादा होता है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ से अपने ऑर्बिट में। आगे कहते हैं ट्रू, बिल्कुल ट्रू है जी। ठीक है, द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। बिल्कुल। t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, जिसका ओमेगा ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम, तो मून के लिए ओमेगा ज्यादा है, टाइम पीरियड कम लगेगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। And this reason is the correct explanation for assertion. Yes, both A and R is the correct and R is the correct explanation. ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। At what distance above and below the surface of the earth of the body will have same weight? अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर और कितना नीचे वेट सेम होगा। ठीक है, तो हाइट h ले लेते हैं हम और डेप्थ भी h ले लेंगे। ठीक है, अगर वेट सेम है तो मैं वेट को बराबर कर देता हूं, वेट को हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, mg ऊपर और mg नीचे की तरफ, m से m कैंसिल आउट, दोनों बेसिकली h हाइट ऊपर और h हाइट बिलो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सेम कर देते हैं। h हाइट अबव जब मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इक्वेट करूंगा gm अपॉन r स्क्वायर, दैट मींस g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और h हाइट बिलो जब मैं बात करूंगा gm अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, वो पूरा जब हम एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस h बाई आर आता है। g डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस h बाई आर। ठीक है जी, g से g कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से मेरे को h कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां से हम लोग को h कैलकुलेट करना है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस h बाई आर। सॉल्व करना, सारी वैल्यूज पुट करना। व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज, आपके पास h में क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों, उस h के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए √5 माइनस 1/2 इंटू r। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर हमको कहीं से प्रीवियस ईयर जनवरी 2024 अप्रैल 2024 के क्वेश्चंस मिल जाए तो हमको बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली देखते हुए आ रहे हैं कि 2024 में 2023 के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 2023 के वेरियस शिफ्ट्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए विद डिफरेंट डेटाज। सिमिलर पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द डेटा। तो कहीं से मुझे अगर जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन मिल जाए तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। तो करियर पॉइंट आप लोग के लिए लेकर के आए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का आपके पास अलग अलग बुकलेट्स अवेलेबल है, जिसमें 20 ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स अवेलेबल हैं। जेईई मेंस के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस यहां पर अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं, विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। और इसको परचेस करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमको कि A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun. ठीक है, if the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4 of its original distance, how many days will it takes to complete one revolution? ठीक है जी,
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए इसका फायदा उठाएंगे, T1 by T2 इज इक्वल्स टू R1 by R2 रेज टू द पावर 3 by 2, ठीक है। देखो पहले बोला 200 डेज लगेंगे, हमको बाद में पता नहीं कितना दिन लगेगा। फिर कहता है रेडियस को क्या कर देंगे हम लोग, रेडियस सन इज रिड्यूस टू 1/4 रिड्यूस कर देंगे डिस्टेंस को। जो डिस्टेंस था पहले r, अब वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 1/4, तो r/4 हो जाएगा, r/4 इसकी पावर 3/2। सॉल्व करने पर r से r उड़ गया, तो 200/T2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4 क्या है 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना बनेगा 2 क्यूब, दैट इज 8। T2 का वैल्यू कितना आता है, T2 कम्स आउट टू बी 200 डिवाइडेड बाय 8, दैट मींस 25 डेज। कितना, 25 डेज। अब नया दिन नया टाइम उसको कितना लगेगा, 25 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज माइनस दिस जूल पर केजी, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज दिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला G(M)/r² होता है जी, ठीक है। Assume that the mean radius of the earth is 6400 kilometers. The height of this point above the earth's surface is. Height पूछा है, देखो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, r का वैल्यू निकालता हूं। r का वैल्यू कितना, -gm/v, ठीक है। यहां रख देते हैं gm इंटू दिस, ठीक है। आइए, या फिर सीधा, अच्छा ये तो वैल्यूज दिए हुए ना मेरे को, अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो और आसान हो जाएगा। रुको और इजी बनाते हैं इसको। हमने इसको r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, ठीक है। अब खाली मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू gm/r² मतलब g इंटू r। तो r क्या हो गया, v/g के बराबर, सब तो दिया है, r का वैल्यू निकल जाएगा। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इज हाउ मच, सॉरी हाँ, पोटेंशियल इज 5.12 इंटू 10⁻⁷ और g का वैल्यू है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास में, 8000 किलोमीटर्स, ठीक है। 848, हाँ 8000 किलोमीटर्स, 8000 किलोमीटर्स, ठीक है जी। अब रेडियस स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस h, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। 8000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर्स प्लस h, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8000 में से 6400 सब्ट्रैक्ट करना जरा, ये आता है 1600 किलोमीटर्स। दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इजी वन, आसान था। आगे चलेंगे। Escape velocity of a body from Earth's surface is 11.2 km per second. If the radius of the planet to be 1/3 of the radius of Earth and mass be 1/6 of that of Earth, the escape velocity from the planet is. Earth से कहानी करते हैं। Escape velocity of Earth formula √2g mass of Earth upon radius of Earth, कितना 11.2, ठीक है। प्लैनेट से बात करूंगा, √2 टाइम्स g mass of planet upon radius of planet, 2g mass, प्लैनेट का मास कितना है, 1/6 that of Earth, अर्थ का मास डिवाइडेड बाय 6, रेडियस कितना है 1/3, तो रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 3 √, सॉल्व किया इसको, क्या आता है, ये से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, दैट मींस एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2। और आपको ध्यान होगा आपने क्लास में एक क्वेश्चन किया हुआ है, अगर एस्केप वेलोसिटी बाय √2 हो जाएगा तो वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास का इलस्ट्रेशन है। Next, 4 identical particles of mass m are kept at the 4 corners of the square if the gravitational force extended on one of the masses by the other mass is this.
देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है जी, आइए देखिए मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, ठीक है, ऑल स्क्वायर all the corners of the square are attached with the masses having mass m, ठीक है, let's suppose the distance between them is a, इस पर लगेगा एक इधर की तरफ फोर्स कितना जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर लगेगा कितना जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर लगेगा कितना जी एम स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस √2a है तो ये बन गया 2a स्क्वायर, ठीक है, तो नेट फोर्स इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव इधर ही लगेगा, दिस इज नेट फोर्स, इस पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, वो लगेगा जी एम स्क्वायर अपॉन इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा √2 टाइम्स, ठीक है, और इसका प्लस 1/2 हो गया भाई, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आती है बात? इन दोनों मासेस की वजह से ऐसे और ऐसे लग रहा था, तो दो वेक्टर्स का एक डायरेक्शन ऐसा एक डायरेक्शन ऐसा, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा 45 डिग्री पर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया, और एक ऑलरेडी यहां पे था तो इसका आ गया, ठीक है जी, ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बोला हुआ है कितना है, उसको इक्वेट करना है किसके साथ, 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 32 इनटू जी स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, देखिए जी से जी कैंसिल आउट, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बनेगा 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 32l स्क्वायर, 2√2 + 1 से 2√2 कैंसिल आउट, ये इससे कितने टाइम्स 16 टाइम्स कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल्स टू हाउ मच 4l, दैट मींस स्क्वायर का लेंथ कितना आ जाएगा 4l, ऑप्शन नंबर 3, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द मास ऑफ द मून इज 1/144 टाइम्स द मास ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज v, then escape velocity of moon, escape velocity of planet upon escape velocity of moon is equals to √2g m, 2g mass of planet upon radius of planet into 2g mass of moon upon radius of moon, ठीक है, 2g से 2g कैंसिल आउट, मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ मून में हमको रिलेशन दिया है, मास ऑफ मून इज 144 टाइम्स, ठीक है, कितना है 1/44 टाइम्स, तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ प्लैनेट इंटू 144, ठीक है, और क्या दिया है, डायमीटर इज, प्लैनेट का डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर इज डायमीटर टाइम्स 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट के डायमीटर से कितना है, प्लैनेट के डायमीटर से 1/16 टाइम्स है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट तो ऑलरेडी यहां था, रेडियस ऑफ मून क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट से कितना टाइम्स 1/16 टाइम्स, ये कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, ये से 9 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये दिया हुआ था v अपॉन मून का स्पीड, ठीक है, प्लैनेट का दिया हुआ है v अपॉन मून का स्पीड कितना हो जाएगा, ये स्पीड escape velocity of moon is equals to √9, that means escape velocity of moon is v/3, that means option number 4 is the correct answer, easy one, again an easy question। next question की तरफ चलेंगे। Next question, if r is the radius of earth and the acceleration due to gravity on the planet on the earth is g is equals to pi square meter per second square, then the length of the second pendulum at a height h is equals to 2r from the surface of earth is, ठीक है, लेंथ पता करना है हमको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई √l/g होता है, ठीक है जी,
सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना हो जाएगा, जी मास इज दिस r, कितने हाइट पर, 2r हाइट पर, तो r प्लस 2r का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा, कितना हो गया, वो हो जाएगा g अपॉन 9, ठीक है, क्योंकि 3r स्क्वायर दैट मींस 9r स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, तो g अपॉन 9 हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, 2 पाई रूट अंडर l बाई जी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड पेंडुलम। जब सेकंड पेंडुलम की बात करेगा तो टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास, 2 के बराबर, 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l और बाय जी डैश, g का वैल्यू कितना, g बाय जी डैश का वैल्यू g बाय 9, ठीक है जी। सॉल्व कर लो इसको, कैंसिल आउट हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन के आता है, ये बन के आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू एल अपॉन जी, और जी का वैल्यू कितना है, पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो लेंथ कितना आ गया, 1/9 मीटर। लेंथ इज 1/9 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10th, a light planet is revolving around a massive star in the circular orbit of radius r with a time period of revolution t. If the force of attraction between the planet and the star is proportional to r raised to the power minus 3/2, then choose the correct option, t square। अच्छा, टाइम पीरियड और डिस्टेंस में हमको रिलेशन पता लगाना है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दैट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r किसके बराबर होना चाहिए, यही तो फोर्स है, यही फोर्स है, और ये किसके बराबर है, if the force of attraction between the planet and star is proportional to r raised to the power minus 3/2, that must be equal to some constant of proportionality, r raised to the power minus 3/2, r raised to the power minus 3/2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्पीड में और इसमें रिलेशन निकालता हूं मैं, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर, ये इधर चला जाएगा, माइनस 3/2 है, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों। दिस विल बी माइनस सम कांस्टेंट k डैश माइनस 1/2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो v इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर माइनस 1/4, टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स। तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल आ गया, r की पावर माइनस 1/4 के, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r बाय v, ठीक है। स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, v किसके प्रोपोर्शनल था, v इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर माइनस 1/4, r रेज टू द पावर माइनस 1/4, तो t प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r रेज टू द पावर 5/4, r रेज टू द पावर 5/4, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 5/2, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा सवाल है, a metal wire of uniform mass density having a length L and mass m is bent to form a semicircular arc, ठीक है, of mass small m is placed at the center of an arc, ठीक है जी। कुछ ऐसी कहानी है, कुछ ऐसी सी कहानी है, इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंट किया गया, इसके सेंटर पर एक स्मॉल मास m रखा गया, इसका मास है कैपिटल M, इसका लेंथ है कैपिटल R, इसका रेडियस है R, ठीक है जी। क्या पूछ रहा है, पूछता है कि देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहां से थीटा एंगल ऊपर उठा, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, थीटा एंगल ऊपर गए, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, दिस एलिमेंट इज हैविंग एंगल डी थीटा। इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मास dm, इस एलिमेंट का लेंथ dl, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं, तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई है, मुझे एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई है, जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो मास है dm, क्या मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, dm इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m/l, ठीक है, इनटू इसका लेंथ कितना है dl, इनटू dl हो गया, ठीक है जी।
क्या मैं dl निकाल सकता हूं r के टर्म्स में, r और थीटा के टर्म्स में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, m/l इंटू r d थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या मैं r को, क्योंकि रेडियस नहीं दिया है, लेंथ दिया है, रेडियस नहीं दिया है, लेंथ दिया है। अगर मुझे लेंथ दिया है तो ये क्या है मेरे पास, पाई आर। पाई आर किसके बराबर, एल के बराबर, तो आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई हो गया। आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई, दैट मीन्स डी एम इज इक्वल्स टू हाउ मच, कैपिटल एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये कहानी हो गई। ठीक है, कैपिटल एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए जरा फोर्स निकालो, डीएफ। डीएफ कितना आएगा, जी कैपिटल सॉरी स्मॉल एम dm अपॉन ये वाला डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आर स्क्वायर। समझ में आती है बात? ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब मैं इस r को l बाय पाई के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी dm अपॉन r को l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर लिख देता हूं बच्चों, l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस dm को भी जरा यहां पुट करते हैं। तो df इज इक्वल्स टू g स्मॉल m, dm की जगह ये रखा m अपॉन पाई, कैपिटल m अपॉन पाई, तो पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू डी थीटा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, g स्मॉल m कैपिटल m इंटू पाई अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए जरा, सारा का सारा ट्विस्ट यहां से चालू होता है। ये df फोर्स जो है इस पर ऐसे लग रहा है df। इस df के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा, ये df cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट हो गया df sin थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो इसका मिरर इमेज यहां बन रहा है, इसका मिरर इमेज यहां बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक एलिमेंट यहां पर भी आएगा, इसका फोर्स इधर होगा, इसके भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। क्या ये वाला कंपोनेंट df cos थीटा बनेगा और ये वाला कंपोनेंट df sin थीटा बनेगा क्या? हाँ या ना? बिल्कुल यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट को मार रहा होगा, खचैक खचैक। कौन से एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, df sin थीटा। तो यहां पर ऐसे ही अगर आप सिमेट्री का यूज करेंगे, यूजिंग सिमेट्रिसिटी, तो हर एलिमेंट का एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हर बिकॉज ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स एड ऑन हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मुझे अगर df नेट निकालना है, df नेट, तो मैं उसके लिए क्या कर दूंगा, 2df sin थीटा। ऐसा काम किया, मेरा काम हो गया। और मैं कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, बस यहां से यहां तक, दैट्स इट। आगे करने की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट इसमें, क्योंकि मैंने 2 लगा दिया तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे जो इसके मिरर इमेज बन रहे थे वो सारे के सारे यहां पर सबमर्ज हो जाएंगे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और ये df cos थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए जरा कर देते हैं इसको। तो F नेट फोर्स जो है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ g स्मॉल m कैपिटल M पाई अपॉन l स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ठीक है, साइन थीटा d थीटा। क्लियर है बच्चों? बस सॉल्व कर दीजिए इसको। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m पाई अपॉन l स्क्वायर। दिस विल बी द नेट फोर्स और डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन भी निकाल सकते थे, डायरेक्शन पूछता तो हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। दैट मींस व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ चला गया। चलिए, बट क्योंकि आप जे एडवांस की भी तैयारी करते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस की आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, आपके क्लास नोट्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट फॉर्मूला फॉर अ हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस। ठीक है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है जी, ये अर्थ सरफेस, रेडियस r, ये सैटेलाइट। ठीक है, इसका मास हम ले लेते हैं, इसका मास कैपिटल M ले लेना, इसका मास स्मॉल m ले लेना, और ये वाला हाइट हम कंसिडर कर देंगे h। ठीक है,
सबसे पहला फॉर्मूला तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, v स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ m v स्क्वायर अपॉन R प्लस H। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करना है, तो v स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपके पास, खचेक खचेक, एक R प्लस H से एक R प्लस H कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? G कैपिटल M अपॉन R प्लस स्मॉल h। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगा, v इज इक्वल्स टू r प्लस h इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां से हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा, और ओमेगा टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना है मेरे को, ओमेगा को लिख देना v इज इक्वल्स टू r प्लस h इंटू 2 पाई बाय कैपिटल T। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास? सेकेंड इक्वेशन बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चाहिए। G इज इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से GM का वैल्यू निकाल सकता हूं, G कैपिटल M इंटू इज इक्वल्स टू G इंटू R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो सेकंड और थर्ड का वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में जीएम भी है, और मेरे पास वेलोसिटी क्या आया था? r प्लस एच अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, r प्लस एच अपॉन 2 पाई स्क्वायर, तो रख दो यहां पर r प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो v का वैल्यू हो गया, gm का वैल्यू कितना? gm का वैल्यू है g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। ठीक है, अपॉन r प्लस एच, ये हो गया वैल्यूज। ठीक है जी, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। मुझे क्या चाहिए? टी स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, जी चाहिए। रख दो इसको, टी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये जी, और ये 4 पाई भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ये क्या आ गया? आर प्लस एच। ठीक है, ये टर्म्स इधर आ गए, ये आर प्लस एच का होल क्यूब बन गया, आर प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, नाउ टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, जैसे आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। मुझे एच चाहिए था, मुझे एच चाहिए था, ये लीजिए, ये आ गया मेरे पास, एच इज इक्वल्स टू हाउ मच? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इस पूरे का पावर 1/3 माइनस कैपिटल आर। दैट मीन्स which option is the correct answer? I think second one. Yes, second one is the correct answer. T square r square g upon 4 pi square की power 1/3 minus r. Option number second is the correct answer. चलिए जी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कहां से शुरुआत करें, वैल्यूज कैसे पुट करें। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें कई बार पता नहीं पड़ता कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। एक बार आपको शुरुआत मिल जाती है तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 90 kg प्लेस एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल कितना एक्सपीरियंस वो कर रहा होगा, तो g का वैल्यू निकालता हूं, g इज इक्वल्स टू g डैश इज इक्वल्स टू g 1 प्लस h बाय r की पावर -2। ठीक है जी, और कितना डिस्टेंस पर? 2r डिस्टेंस पर, तो g डैश इज इक्वल्स टू g प्लस g इंटू 1 प्लस 2r, तो 1 प्लस 2 की पावर -2, ये कितना बन जाएगा? g बाय 9। g डैश का वैल्यू g बाय 9, तो ग्रेविटेशनल पुल कितना एक्सपीरियंस करेगा? mg डैश that is equals to 90 into g by 9, that comes out to be how much? 100 newtons। 100 newtons सॉल्व करेंगे इसको, आता है 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4, क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट, मैच द कॉलम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट की बात करता है gm1m2 by 2r, gm1m2 अपॉन 2r, सीधा सीधा फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है माइनस gm1m2 by r। ठीक है, टोटल एनर्जी दोनों का समेशन
कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ Gm1m2/2r। ठीक है, आप यहां से वो रिलेशन भी आपको ध्यान होगा, टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये रिलेशन पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए Gm1m2/2r सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव माइनस Gm1m2/r फर्स्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इसका बिल्कुल सेम, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, बचा थर्ड, यानी कि ए के लिए सेकंड, ए के लिए सेकंड, बी के लिए फर्स्ट, ठीक है, सी के लिए फोर्थ और डी के लिए थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजी वन। ठीक है, क्लास में लिखे हुए सारे के सारे फॉर्मूलेज ये। चलिए रैंकर्स पैकेज के बारे में बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। रैंकर्स पैकेज क्या है, ये हमारे पास स्पेशली डिजाइन क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों, वो इसमें उस तरीके के क्वेश्चन है जो आपकी रैंक को इंप्रूव करने काम में आएगा। अगर आपने अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लिया, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन सिक्योर्ड है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट हो, तो उस तरीके के सारे क्वेश्चन रैंकर पैकेज में आपको अवेलेबल है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का रैंकर पैकेज आपको अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिंपल पेंडुलम डूइंग अ स्मॉल ऑसिलेशन एट अ प्लेस r हाइट अबव द अर्थ सरफेस has a time period of 4 seconds. T2 would be its time period if it is brought to a point where it is which is at a height of 2r from the earth surface. Choose the correct relation. ठीक है, आइए टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर l by g। आइए जरा देख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T1 is 2 pi root under L by G, that is Gm upon R square, Gm upon R square। बट वो रेडियस कितना कर रहा है? 2 ब्रॉट एट अ हाइट ऑफ 2r। ठीक है, ब्रॉट एट अ हाइट ऑफ 2r। पहले ऑलरेडी कितने हाइट पर था? r हाइट पर था, अब 2r हाइट पर चला गया, तो टोटल लेंथ कितना हो गया सेंटर ऑफ अर्थ से? पहले वाले केस में तो 2r स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड वाले केस में कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर L बाय G, कैपिटल स्मॉल g का वैल्यू कितना? Gm अपॉन R स्क्वायर, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो। जैसे आप दोनों का रेशियो लेंगे T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा? ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई कट गया, रूट अंडर L से L कट गया, तो ये क्या बनेगा? 2r अपॉन 3r, r से r कैंसिल आउट। पहला वाला टाइम पीरियड कितना? 4 सेकेंड, 4 by T2 is equals to 2 by 3, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो नया वाला टाइम पीरियड कितना? 6 सेकेंड्स। ठीक है, 6 सेकेंड्स। या फिर वैसे भी लिख सकते हो 3T1 is equals to 2T2, 3T1 2T2 is equals to 3T1, 3T1 is equals to 2T2, that means option number 3rd is the correct answer. Clear? Easy one. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा ऑप्शन ही था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? A satellite revolving around the planet in a stationary orbit has a time period of 6 hours. ठीक है, the mass of the planet is 1/4 of the mass of Earth. planet का mass 1/4 दिया हुआ है Earth से। the radius of the orbit of planet is, ठीक है, आइए देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है, 2 पाई रूट r रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Gm। लिखा होगा आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं रेडियस और मासेस के बेसिस पर डिफाइन करूं तो टाइम पीरियड T1 by T2 इज इक्वल्स टू R1 by R2 की पावर 3/2 एंड M2 by M1 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। चलिए मुझे वैल्यूज दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है? स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसको टाइम पीरियड 64 आवर्स लगता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात की हुई है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, आइए ये अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। 24 आवर्स मास ऑफ अर्थ 24 आवर्स, तो पहले वाले का बोला है 6 आवर्स, सैटेलाइट का दिया हुआ है कितना? 6 आवर्स, और हमारे अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर्स। ठीक है, रेडियस मुझे नहीं पता, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज R1 रेज़ टू द पावर 3/2 और रेडियस ऑफ दिस अर्थ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टू द अर्थ इज 4.2 into 10 raised to the power 4,
इस पूरे की पावर कितना 3/2। मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। मास ऑफ प्लैनेट इज 1/4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर ये मेरे पास m है तो ये हो जाएगा प्लैनेट का मास m/4, इसकी पावर 1/2, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको और सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू जो है, r1 का वैल्यू ये आना चाहिए आपका 1.04 समथिंग समथिंग, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूं सीधा सीधा 1.05 इंटू 10⁴ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कैलकुलेट करना, आपका आंसर भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है, प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, ठीक है, इसके वेलोसिटी, द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है। इसके वेलोसिटी चाहिए मेरे को, उसको इंफिनिटी तक पहुंचा देना है, ठीक है। इंफिनिटी तक पहुंचाने, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं जरा यहां पर। अगर मैं आपसे ये कहूं हाफ m v² एस्केप स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm1 m2 by r gm स्मॉल m/2 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट कर देना भाई। तो इसके वेलोसिटी कितना, इसके वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास में एक मिनट, तो ये तो वैसे भी सीधा सीधा हो गया ना मेरे पास में, तो इसको मैं gm m/r² लिख सकता हूं, तो g का वैल्यू g के बराबर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा g कैपिटल M/re², ठीक है। तो re से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है मेरे को, तो re से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इसको जब हमने re से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है ये तो हो जाएगा g के बराबर, दैट मीन्स mg इंटू re, ठीक है। यस, यही तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। mg इंटू re के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, a body weight 300 newtons on the surface of earth, how much it would weight at r/4 depth, r/4 depth पे उसका weight कितना होगा, ठीक है। देखो सरफेस पर तो कितना है 300 है, सरफेस पर कितना है 300 है, mg is equals to 300, कितने r/4 डेप्थ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला है g' कितना होता है, g' इज g1 माइनस h/r होता था, डेप्थ मतलब अब यहां d दिया हुआ है तो h/r, h मीन्स डेप्थ हो जाएगा कितना r/4 डिस्टेंस पर, इसको सॉल्व कर लेना, ये r/4 आ जाएगा तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, सो 3g/4। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा 3g/4 लगेगा, तो नया वाला वेट कितना हो जाएगा mg डैश, दैट मीन्स 3/4 टाइम्स ऑफ 300, दैट इज 900/4 900/4 सॉल्व करना 225 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, टू प्लैनेट्स A and B हैविंग द मासेस m1 and m2 मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 and r2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ A इज L and that of B is 3L, the ratio of the time period is, ठीक है। एरियल स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, एरियल स्पीड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड इज L/2m, एरियल स्पीड, एरिया स्वाइप बाय इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेम, इक्वल टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वाइप आउट करता है, तो पाई r1 स्क्वायर कितना A के लिए L/ मास 2m ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की बात करूंगा तो पाई r2 स्क्वायर अपॉन TB L/, अच्छा रेशियो सेकंड वाले का दिया हुआ है 3L सेकंड वाले का दिया हुआ है 3L अपॉन 2m2, ये कहानी हो गई, ये पहले वाले के लिए हो गया, ये सेकंड वाले के लिए हो गया।
अब इन दोनों का रेशियो ले लो, जैसे इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये क्या बनेगा, TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, ठीक है, और R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, यहां से 3 भी आएगा, M2 बाय 3 तो 3 आएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 2 डिवाइडेड बाय 1 किया हमने, तो ये इक्वेशन मेरे पास आया। अब मुझे एक चीज पता है, TA बाय TTB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 होल क्यूब, ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R raised to the power 3/2 होता है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से R1 बाय R2 का वैल्यू निकालता हूं, R1 बाय R2 का वैल्यू निकालता हूं 2/3, अब उसका स्क्वायर कर दो, R1 बाय R2 का स्क्वायर किया तो ये कितना आता है, TA बाय TB की पावर 4/3, TA बाय TB का पावर 4/3, ठीक है यहां पुट कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे, तो ये आता है TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M2 इनटू R1 बाय R2 होल स्क्वायर कितना आ गया, TA बाय TB इस पूरे की पावर 4/3, ठीक है, इसको इधर लेकर के आना, जैसे आप उधर लेकर के आओगे तो 1 माइनस 4/3 बनेगा, 1 माइनस 4/3, भाई इसको इधर लाओगे तो 1 ऊपर है, माइनस 4/3, तो TB अपॉन TA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा TB अपॉन TA की पावर 1/3, 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 बनेगा, तो मैंने रिवर्स कर दिया, 1/3 हो गया, तो 3M1 अपॉन M2, स्क्वायरिंग दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो TB अपॉन TA कितना हो जाएगा, TB अपॉन TA कम्स आउट टू बी 27M1 बाय M2 का होल क्यूब, ठीक है, M1 बाय M2 का होल क्यूब, अब रिवर्स कर दो, तो 1/27 M2 बाय M1 का होल क्यूब, TA अपॉन TB 1/27 M2 अपॉन M1 का होल क्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। यहां ध्यान रखना, यहां क्या किया है हमने, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या किया है, TA अपॉन TA की पावर 4/3, तो ये लिखा हुआ है TA की पावर 1 माइनस 4/3, दैट इज TA की पावर -1/3, तो रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, ताकि पावर 1/+ रहे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। नेक्स्ट, 2 satellites A and B go around a planet in the circular orbit having the radii 4r and r respectively. If the speed of A is 3v, then speed of B will be, A का स्पीड अगर 3v है तो B का स्पीड क्या होगा बताइए जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, V is equals to √GM/r होता है, GM/r ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड, तो VA/VB किसके बराबर, √RB/RA के बराबर, ठीक है, और RB और RA दिया हुआ है, कितना है, R और 4R R और 4R सॉल्व किया तो 1/2, और A का स्पीड कितना है 3v, तो 3v अपॉन VB इज इक्वल्स टू 1/2, तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा 6v, VB का वैल्यू इज 6v, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, An astronaut takes a ball of mass m from Earth to space, ठीक है, if he throws the ball into the circular orbit about the Earth at an altitude of this, from Earth's surface to the orbit, the change in total mechanical energy of the ball is this, ठीक है, the value of x is, x का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखिए कितना ऊपर लिख करके गया 318, ठीक है, 318.5 which is approximately equals to the radius of earth upon 20 times, RE by 20 times, ठीक है। अगर आप टोटल एनर्जी इनिशियली की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियली कितना था, Gm इंटू स्मॉल m अपॉन RE, 2 टाइम्स ऑफ RE माइनस टाइम्स, टोटल एनर्जी फाइनल भी बात करोगे तो ये कितना है -Gme स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स RE प्लस h, और RE प्लस h मतलब RE by 20,
आर ई बाय 20। सॉल्व कीजिए जरा इसको, तो ये आता है माइनस जी टाइम्स एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन, ये हो जाएगा कितना, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा, तो आर ई 20 प्लस 1 21 आर ई, 21 आर ई। दिस इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। हमसे पूछ रहा है टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। Change in total mechanical energy, change is how much? Finally minus total energy in initially. Finally की बात करता हूं, change की मैं बात कर रहा हूं। Finally मेरे पास कितना है, माइनस जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई, 10/21, 10/21, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, चेंज इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, बाहर क्या आ जाएगा, ये सब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 10/21, एलसीएम लेंगे 21, कितना आता है 11 डिवाइडेड बाय 21 टाइम्स इंटू जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई। इसको जब इक्वेट करेंगे इसके साथ तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 11, x इज हाउ मच 11। क्लियर, x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। A satellite of 10 raised to the power 3 kg mass is revolving in a circular orbit of radius 2r. If 10 raised to the power 4 r j energy is supplied to the satellite, it would revolve in a new circular orbit of radius. देखिए टोटल एनर्जी ऐसा कुछ है केस पूरा, r रेडियस, m मास है इसका, ठीक है, 2r रेडियस, 2r रेडियस है, स्मॉल m इसका मास है, ठीक है, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, ठीक है जी। अब अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी कितना बनेगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टोटल रेडियस कितना, 2r ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और इतना एनर्जी, इसमें कितना एनर्जी, इफ 10 raised to the power 4r by 6 जूल एनर्जी इज सप्लाइड टू द सैटेलाइट, इतना एनर्जी और उसको सप्लाई कर दिया, यानी कि माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 4r तो पहले से था, इसमें अगर मैं 10 raised to the power 4r 10 raised to the power 4r अपॉन 6 इतना एनर्जी और ऐड कर दूं, इतना एनर्जी और ऐड कर दूं तो नया वाला एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी टाइम्स m इंटू स्मॉल m इंटू नया वाला रेडियस r डैश ले लेता हूं, इंटू नया वाला रेडियस r डैश ले लेता हूं, 2 टाइम्स ऑफ r डैश। क्लियर, ठीक है, जो कि हमारा नया वाला रेडियस हो जाएगा बच्चों। अब एक काम करते हैं, इसको स्मॉल जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं। स्मॉल जी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, ठीक है, r से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, g कैपिटल M स्मॉल g इज हाउ मच, स्मॉल g इज कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, तो gm को क्या लिख सकता हूं, gm अपॉन r को मैं लिख सकता हूं g इंटू कैपिटल R, ठीक है जी। ये कितना हो गया, माइनस 5 mgr बाय 4, mgr बाय 4, ठीक है, प्लस 10 raised to the power 4r बाय 6, 10 raised to the power 4r बाय 6 इज इक्वल्स टू, ये r डैश है, इस r डैश की जगह मैं r डैश ही रहने देता हूं, माइनस g m कैपिटल R अपॉन r डैश 2r डैश, ये हो गया कहानी, ठीक है। और मास हमको दिया हुआ है 10 raised to the power 3 kg, दिस इज मास, दिस इज मास, ठीक है। m का वैल्यू रखो 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3 और 10 रखोगे तो 10 raised to the power 4 होता है बच्चों, ठीक है, 10 raised to the power 4r हो गया ये। अब 10 raised to the power 4r हो गया, देखो 10 raised m into g इज, यहां लिख देता हूं m इंटू जी कितना हो गया, 10 raised to the power 4 के बराबर, तो जहां जहां m इंटू जी है उसको 10 raised to the power 4 से कैंसिल आउट कर दो, ये लीजिए, तो कितना बनता है ये बनता है r बाय 6 माइनस r बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस r बाय 2r डैश। सॉल्व करेंगे इसका, एलसीएम लेंगे 24, 4r माइनस 6r इज माइनस 2r इज इक्वल्स टू माइनस r बाय 2r डैश,
r से r कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 इससे 12 टाइम कैंसिल आउट, 2 इससे 6 टाइम कैंसिल आउट, तो r डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच? कुछ गड़बड़ कर गया मैं, हाँ आर स्क्वायर आएगा ना इधर, आर स्क्वायर, यस ये मिस्टेक है। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आर डैश का वैल्यू कितना? 6r के बराबर। आर स्क्वायर इज हाउ मच? 6r। आर डैश इज हाउ मच? 6r। तो नया वाला रेडियस पूछा था हमसे, नया वाला रेडियस है 6r। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, so yes, thank you so much guys. I hope you enjoyed the session. We'll meet you in next class. Bye bye, take care, have fun, all the best.